ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे क्लास 10 के मैथमेटिक्स का, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। हिंदी में बहुपद, इंग्लिश में पॉलिनोमियल। क्लास को शुरू करने के पहले पोल रिपोर्ट देख लेते हैं। आपको ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है, लास्ट क्लास की पोल रिजल्ट है, पोल रिपोर्ट है 25 मई की। ठीक है, तो यहाँ पर जितने बच्चों के भी नाम है, चाहे वो ग्रीन में है, चाहे व्हाइट में है, चाहे येलो में है, ठीक है, ऑल वेरी गुड कि आप लोगों ने ट्राई किया है, आंसर किया है, तभी जाकर आपका नाम यहाँ पर है। स्क्रीन नहीं आ रही है तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो या थोड़ा वेट कर लो, बिल्कुल सही है स्क्रीन। ठीक है, तो ग्रीन में किनका नाम है, येलो में किनका नाम है, आप सभी को पता है। तो जिन बच्चों के सारे ही आंसर सही है, उनका नाम ग्रीन में है, जिनका नाम येलो में है, अच्छी बात है कि आपका बस एक आंसर गलत है, बाकी सारे सही है। बस जिनका स्किप हुआ है कुछ क्वेश्चन, हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू हो या कोई भी इशू हो, तो ये सारे स्किप मत करो। काफी सारे मुझे रेगुलर बच्चे जुड़े, जैसे अंशिका, अनु, है ना, ये रेगुलर बच्चे हैं। ठीक है, रेगुलर आंसर भी करते हो, कुछ नेटवर्क इशू या किसी कारण से आप आंसर नहीं कर पाए हो, ठीक है, ट्राई करिएगा कि आज सारे क्वेश्चन आंसर कीजिए। ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा सही कर सके। ठीक है, बस यही हमारा मोटो होना चाहिए। कुछ गलत होगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप डाउट पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पोल में आंसर करना आता ही है। डिस्कस करते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक को। सिंपली 2 टॉपिक पढ़ा था, यहाँ पर एक टॉपिक दिख रहा होगा, लेकिन 2 चीज पढ़ा था हमने। सर, द्विघात बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में सिंपली मैंने आपको बताया। मुझे बताओ, द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोज या अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, ये आंसर बताइए। सर 2। अभी भी स्क्रीन यहाँ नहीं दिखाई दे रही। आपने लेफ्ट करके ज्वाइन किया क्या, बताइए मानवी, लेफ्ट करके ज्वाइन किया? देखो स्क्रीन प्रॉपर है, हो सकता है कुछ नेटवर्क का इशू की वजह से आपका नहीं आ रहा हो। ठीक है, एक बार और ट्राई कर लो, 1-2 बार ट्राई कर लो, सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा होता है इन जनरल। ठीक है, ट्राई करो, सही हो जाना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी को दिख रही है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2 शून्य नहीं, आप कहोगे सर मैक्सिमम यानी अधिकतम सर 2 शून्य हो सकते हैं द्विघात बहुपद के। एग्जाम्पल के तौर पर 3 केस मैंने बताए थे। जैसे कि आपको पता है सर, जितने बार भी ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को, उतना ही तो शून्य होता है। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होगा सर, वो क्या होता है? चलो इसका आंसर बताओगे। ग्राफ का आकृति कैसा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? पैराबोला। पैराबोला यानी परवल है। ठीक है, तो पैराबोला 3 तरीके से बना सकते हैं सर। या तो इसको हम पूरे ही नीचे बना दे, मतलब एक्स, अच्छा हाँ ठीक है। अभी बोलोगे सर अगर ऐसा ग्राफ बनेगा तो ये तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, ना ही कट कर रहा। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसके एक भी शून्य नहीं होंगे, ऐसे केस में 0 शून्य। अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं तो आप बोलोगे सर इस केस में क्या दिख रहा है? सर एक बार टच कर रहा है तो यहाँ पर एक शून्य बनेगा। और अगर मैं 2 बार कुछ ऐसा बनाऊं कि सर एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, बस एक्स सच को देखना, ठीक है, एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, तो यहाँ पर 2 शून्य बनेगा। तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तीनों ही केस बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और मैंने देखा, सर अगर घात n रहेगा तो अधिकतम मैक्सिमम n शून्य होंगे। मतलब घात 3 में अधिकतम n 3 शून्य होंगे, घात 5 में मैक्सिमम 5 शून्य होंगे। घात 10 रहेगा, मैक्सिमम 10 शून्य रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, ग्राफ को देखकर। उसके बाद यहाँ पर सिंपली एक कंसेप्ट था हमारा, सर कोई भी बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा, एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा वही शून्यकों की संख्या होती है ना। अगर मैं कुछ ऐसा ग्राफ बना दूं, एक्सिस बना दूं, कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, रफली बना रहा हूं, आपको एग्जाम में बढ़िया सा बना के दिया जाएगा। अगर मैं कुछ ऐसा ग्राफ बना रहा हूं, मुझे बताओ इसके कितने शून्य होंगे? अगर ग्राफ कुछ ऐसा है, कितने शून्य होंगे? 5। आप सभी ने आंसर दे दिया ना, कितना जल्दी आ गया। आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5। बस देखना है कि एक सच को कितने बार काटा, तो 5 बार काटा तो 5 शून्य होंगे इसके। ठीक है, 5 शून्य होंगे। तो सिंपली इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए थे, क्वेश्चन क्या है, रिकॉल क्वेश्चन, बस ट्राई करो थोड़ा फास्ट आंसर करने का, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बस आपको एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि इस बहुपद का कितना शून्य होगा। बहुपद देखो आपको दिया भी नहीं गया, बस बहुपद का ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, और ये याद आ रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में पूछा था, पोल में नहीं पूछा था, बस प्रैक्टिस करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस बहुपद के कितने शून्य होंगे। यह जो ब्लू लाइन है ना, इसको देखकर पता चल रहा है सर ये किसी बहुपद का ग्राफ है, y बराबर px का ग्राफ है। तो देखिए कितने बार ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर गलत नहीं होने चाहिए।
ठीक है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कितने नंबर में आएगा? सिर्फ एक नंबर में। एक नंबर में आप कितना टाइम दोगे? 10 सेकंड। जितना क्वेश्चन हमें पढ़ने में टाइम लगेगा बस उसको आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे, है ना। बहुत ज्यादा टाइम में नहीं देंगे ऐसे क्वेश्चन को तो। ठीक है, 15 आंसर आए हैं, 15 में 13 सही, 2 गलत है। कोई बात नहीं, देखते हैं इसमें क्या डाउट हो रहा है आपका। ठीक है, अच्छा स्क्रीन आ रही है ना प्रॉपर? एक बार मुझे माइक ऑन करके बताओगे, एक दो बच्चे, क्योंकि एक बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, बाकी बच्चे को सही है। यस सर। ठीक है, ओके। शायद मानवी को प्रॉब्लम हो रही है। लास्ट 10 सेकेंड, ओनली 10। अभी 3 बच्चे हो, 3-4 बच्चे हैं, आंसर कीजिए। कि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। लास्ट 5 सेकेंड, 5 सेकेंड और 5, 4, 3, 2, 1। देखो यहाँ पर 18 आंसर आए हैं और 18 में 14 सही, 4 आंसर गलत। ये 4 आंसर गलत क्यों हो रहे हैं? ये तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है सर। बहुपद दिया गया है, पूछा जा रहा है नंबर ऑफ जीरोज, शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या वही होती है जितने बार भी ये ग्राफ एक्स अक्ष को कट कर रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस देख लेना है, काउंट करना है कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस ये वाला एक्सिस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। तो आप देखो एक्स एक्सिस को कितने बार काटा। यहां से आप देखना स्टार्ट करोगे, एक बार यहां पर काटा, 2 बार यहां पर काटा, तीसरी बार यहां पर काटा। तो एक्स एक्सिस को 3 बार काटा, तो 3 बार काटा तो आपको इससे शून्य किसके 3 होंगे, ठीक है। तो 0 आंसर नहीं होगा, 1 आंसर नहीं होगा, 2 आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो 3 शून्य होंगे इसके, ठीक है। तो 3 बार काटा गया है एक्स अक्ष को, तो आंसर 3 बनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो, मोस्ट इजी क्वेश्चन में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था, देख के बता दिया हमने आंसर, ठीक है। चलिए अभी आते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग लगाइए सभी बच्चे, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशन देखेंगे। किसमें? जीरोज एंड क्वाड्रेटिक, जीरोज एंड कोफिशिएंट में। किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ही बातें करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात नहीं करेंगे, उससे ज्यादा घात रहेगा, उसकी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक का या द्विघात का एक जनरल फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब रिलेशन ये वाला टॉपिक के पहले, क्योंकि देखो शून्यक और गुणांक में संबंध देखना है, तो पहले हमें शून्यक निकालने भी तो आना चाहिए, क्योंकि हमें कई बार होता है प्रूफ करिए, तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हमें पूरा शून्यक निकालना पड़ेगा। तो मेथड क्या होगा समझिएगा, आपने जो चीजें पढ़ी है पहले उसी को यूज करूंगा। जैसे अगर मैं कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का कोई द्विघात बहुपद लिखता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, तो सिंपली आप क्या करोगे, इस द्विघात बहुपद को, अगर मान लो इसका मुझे शून्यक निकालना हो, कि शून्यक निकालेंगे सर कैसे, उस टॉपिक के हटके मैं थोड़ा और चीज बता रहा हूँ, शून्यक निकालते कैसे। तो इसका शून्यक निकालने के लिए, इसका जीरोज निकालने के लिए आप सिंपली एक समीकरण बनाओगे, एक समीकरण खुद से फॉर्म करोगे, एक इक्वेशन फॉर्म करोगे, ठीक है। अब इक्वेशन जब फॉर्म करेंगे तो इक्वेशन में क्या होता है सर, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है, आरएचएस होता है, ठीक है। तो समीकरण का बायां पक्ष तो ये बहुपद रहेगा, लेकिन दायां पक्ष, राइट हैंड साइड, हमेशा 0 के बराबर आएगा, क्योंकि हमें निकालना है शून्यक। शून्यक मतलब 0, शून्यक मतलब वह मान जहां पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो बहुपद का मान 0 के बराबर लिख देंगे, ठीक है, बहुपद को 0 के बराबर लिख देंगे। तो आप पहले स्टेप में क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 लिखते चलिए साथ के साथ। स्टेप 1 में क्या करेंगे सर, जो बहुपद दिया गया है उसको 0 के बराबर लिख दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, पहला स्टेप। अब क्या करेंगे सर, बायां साइड जो दिख रहा है यह वाला, लेफ्ट साइड वाले को हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मध्यपद विभाजन। ये आगे जाके चैप्टर 4 में भी पढ़ाऊंगा, सारी चीजें सेम होगा चैप्टर 4 में, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे, यानी फैक्टोराइज करेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हो ना तो आप लिख देना फैक्टोराइज, और फैक्टोराइज करने का तरीका आपको पता है, मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट तक करिए, उसके बाद आगे के स्टेप आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इसी पेज पे मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। जैसे एक मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, चलो अगले पेज पे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6
का शून्य ज्ञात करिए। ठीक है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे कैसे करेंगे हम लोग। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे सर, जो बहुपद दिया गया है इसको 0 के बराबर लिख दो। ठीक है, आप कहोगे सर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू, दायां साइड क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड में हमेशा 0 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 0 लिख दिया। अब बहुपद बदल गया समीकरण में, ठीक है, इक्वेशन में बन गया। अब जो बायां साइड आपको दिख रहा है ना, LHS, इस वाले को LHS कहते हैं, बायां पक्ष, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिट सिखाया था। यहाँ पर आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन अगर नहीं लेते 2 कॉमन तो सिंपली आप कहोगे सर 2 को 6 से गुना करिए। सिंपली आप कहोगे सर 2 को 6 से गुना करिए। अभी भी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, इसका क्या सॉल्यूशन करें? मानवी को आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा मानवी, आप थोड़ा वेट कर लो या फिर थोड़ी देर के बाद क्लास फिर से लेफ्ट करके ज्वाइन करो, और मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, एक काम ये कर सकते हो, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आप अगर पूरी क्लास नहीं कर पाते हो, कुछ भी नहीं दिख रही है, ठीक है, इन दैट केस मैं क्लास की जो रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, प्लीज आप उस रिकॉर्डिंग को देखकर समझने की कोशिश करना। अगले क्लास में मुझसे डाउट पूछ लेना। ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते अभी के लिए। ठीक है, थोड़ा ट्राई कर लो कि कुछ अगर ओपन स्पेस है तो वहां पर बैठ कर देखो, अगर नेटवर्क सही हो पाता है। ठीक है, प्लेस चेंज करके देख लो, और क्या कर सकते हैं, नेटवर्क का इशू है तो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है और कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद 6 है, तो 2 को 6 से गुना करेंगे। 2 इंटू 6 कितना मिलेगा सर, 12 मिलेगा। अब 12 को ऐसे तोड़िए, 12 को ऐसे तोड़िए कि उनको जोड़ कर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, तो जोड़ करके हमारा 8 आ जाए, या फिर सोच लो माइनस का 8 आ जाए। ठीक है, तो 12 को आप अगर यहाँ पर लिख सकते हो, चलो इस बीच वाले टर्म को लिखेंगे ना, माइनस के 8x, तो माइनस के 8x को आप कैसे लिखोगे बताओ, 12 को तोड़कर 6 और 2, तो आप कहोगे सर यहाँ पर आप लिखो, मैंने लिखा 6x प्लस 2x, ऐसा लिखें ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन बी मैं दे रहा हूं सर, माइनस के 8x को आप लिखो माइनस का 6x माइनस का 2x, कौन सा लिखना सही होगा, ए या बी? बी वाला। बी वाला, क्योंकि ये सारी चीज हमने ऑलरेडी पहले भी प्रैक्टिस कर रखा है मिडिल टर्म स्प्लिट में, गुणनखंड में, कि माइनस 8x को क्या लिखेंगे सर, 6x प्लस 2x करेंगे तब तो 8x आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो बताना बिल्कुल बेझिझक। अगर माइनस 8x को लिखेंगे तो माइनस 6x माइनस 2x करेंगे, ताकि इन दोनों को जोड़ करके माइनस का 8x आ जाए, और माइनस 6 और माइनस 2 को गुना करेंगे तो 12 भी आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा सारा। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से फैक्टराइज करिए। सिंपली आप बोलोगे सर ये क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x, बीच वाले टर्म को मैंने ब्रेक किया, प्लस का 6 बराबर 0। ठीक, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां से। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहाँ पर पहले वाले 2 टर्म में से आपको कॉमन लेना है। आपको वैसे 2x स्क्वायर और 6x में क्या कॉमन आएगा, 2 दोनों ही में है, 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो 2 भी कॉमन आएगा। x स्क्वायर और x में x कॉमन आएगा, तो 2x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन लिया तो x आ जाएगा, माइनस 6x में से 2x कॉमन लिया, मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। सिंपली आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या आएगा, 2x में से 2x माइनस 3 है ना, तो यहाँ पर सर 6x में से 2x कॉमन लिया, x तो कॉमन आ गया, 6 में से 2 कॉमन आया तो 3 आ गया, x माइनस 3। अब यहाँ पर है माइनस 2x प्लस 3, माइनस 2x प्लस 3 में से माइनस का 2 कॉमन लेंगे जब, तो माइनस का 2 कॉमन लेने पर साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, तो x में से तो x बचेगा, और ये प्लस का जो साइन है ये माइनस का साइन बन जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा 3, 2 3 अच्छी है। ठीक है, साइन क्यों चेंज किया, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन लिया, और दाएं साइड में तो 0 हमारा है। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 3 यहाँ भी है और x माइनस 3 यहाँ भी है। ठीक है, तो x माइनस 3 को आप कॉमन लोगे, तो x माइनस 3 एक फैक्टर है, गुणनखंड है, कॉमन लिया तो बचेगा आपका 2x माइनस 2। ठीक है, 2x माइनस 2, एक 2x यहाँ पर और माइनस 2 यहाँ पर, ये भी 0 के बराबर आ गया। अब यहाँ के बाद आप समझना कंसेप्ट, यहाँ जब आपने गुणनखंड कर लिया, ये गुणनखंड आप पहले भी पढ़ चुके हो, फैक्टराइज तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। अगर मैं कहता हूँ किसी भी 2 क्वांटिटी, 2 नंबर हो, 2 वेरिएबल हो, इन दोनों को गुना करने पर सर 0 मिल रहा है, यहाँ दिखा ना सर, एक फैक्टर है x माइनस 3, एक फैक्टर है 2x माइनस 2, बीच में क्या है, गुना है, गुना हो रहा है, दोनों गुना होकर के 0 हो गया। अगर मैं कहता हूँ a और b को गुना करने पर 0 मिल रहा है, इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि सर या तो a का वैल्यू 0 रहेगा, a का वैल्यू 0 होगा, या सर b का वैल्यू 0 होगा, इन दोनों में से कोई एक 0 रहेगा, तभी तो गुना करने पर 0 मिलेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ 5 को 0 से गुना करिए, देखिए 0 मिल जाएगा, 0 को 8 से गुना करिए, देखिए 0 मिल जाएगा।
या फिर 0 में से 0 गुना करिए तो भी 0 मिलेगा। मतलब गुना करके 0 कब मिलेगा? कोई दो क्वांटिटी, मेरे पास दो हाथ है, इन दोनों को जब गुना किया तो 0 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों में से कोई एक तो 0 रहेगा। ये समझ में आ रहा है कंसेप्ट? अगर मैं कह रहा हूं कि P और Q, फिर से इसको बस डेटा चेंज करके लिख रहा हूं। अगर मैं 3 चीज लिख दे रहा हूं, समझो ऐसे, अगर मतलब P इंटू क्यू इंटू आर, ये पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं आएगा। अगर मान लो समझाता हूँ, P इंटू क्यू इंटू आर, अगर 0 आ रहा है, इन तीनों को गुना करने पर 0 मिल रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ सर? या तो P का वैल्यू 0 रहा होगा, या सर Q का वैल्यू 0 रहा होगा, या फिर R का वैल्यू 0 रहा होगा, है ना? अगर गुना करने पर 0 मिल रहा है, मतलब कम से कम एक तो इसमें है जो 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से कोई एक तो 0 के बराबर रहेगा। ठीक है, समझिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं सर, या तो x माइनस 3 जो पहला वाला गुणनखंड है, या तो ये 0 रहा होगा, या फिर 2x माइनस 2 0 रहा होगा। इन दोनों में से कोई एक को तो 0 होना पड़ेगा, तभी जाकर ये सही हो पाएगा। तो हम लिखेंगे सर x माइनस 3 का वैल्यू 0 हो सकता है, या इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो लिखना और 2x माइनस 2 का वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, यहां से मिलेगा सर x माइनस 3 अगर 0 है, अगर x माइनस 3 0 है तो x का वैल्यू 3 होगा। ठीक है, या अगर 2x माइनस 2 0 होगा तो 2x का वैल्यू कितना होगा? 2x का वैल्यू 2 हो जाएगा, माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो x का वैल्यू आप बोलोगे सर, x का वैल्यू जो आएगा 2/2। ठीक है, 2/2 के आने का मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यू आ रहा है x का, एक वैल्यू आ रहा है 3, और x का वैल्यू आ रहा है 1। तो ये दोनों ही मान जब आप बहुपद में पुट करोगे ना, तो आपका 0 आ जाएगा। मतलब ये दोनों क्या कहलाएगा? ये दोनों कहलाएगा इस बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो मेथड वही था पुराना वाला, मिडिल टर्म स्प्लिट किया, बस 0 के बराबर करके एक स्टेप और आगे जा रहा है, एक दो स्टेप और आगे बढ़ रहा है ना? यहां तक तो आप पहले भी करते थे गुणनखंड। ठीक है, अगर शून्यकों को, देखो इतना आंसर करोगे आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगर अब शून्यकों को क्या होता है आगे जाकर अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा बीटा कुछ नहीं है, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होता है ना, उसी तरीके से ग्रीक में लैंग्वेज है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, आगे आप बहुत सारे लेटर्स पढ़ोगे फिजिक्स में क्लास 11th में। तो अभी के लिए दो याद रखिएगा, पहले वाले शून्य को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरे वाले शून्य को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अल्फा और बीटा है। तो अल्फा का वैल्यू बोलोगे सर 3, और बीटा का वैल्यू बोलेंगे 1। तो ये दोनों हमारे आंसर आ जाएंगे। क्लियर? अल्फा का वैल्यू 3, मतलब पहला शून्य 3, दूसरा शून्य 1। दिख रहा है? दो द्विघात बहुपद है तो दो शून्य आया, खुद ब खुद आ गया दो शून्य। ठीक है, हमेशा दो नहीं आएगा, हो सकता है कभी एक आए, कभी हो सकता है 0 आए। ठीक है, समझ में आया? यस और नो, या डी? अगर क्लियर है पूरा स्टेप तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए और वाई लिख के बताइए। कोई भी आपके मन में सवाल है डी लिखिए, कहीं पर भी कैलकुलेशन में भी कोई मिस्टेक है तो। अभी तक तो किसी का डी मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, वाई वाई वाई, नाइस। चलो अभी एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे, इसी पे बेच देता हूं। चलो एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब क्वेश्चन है आपका वाई स्क्वायर, आसान क्वेश्चन देता हूं। चलो मैं थोड़ा ऐसा, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लिखूं, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, इसका शून्यक बताइए, जीरोज बताइए। शून्यक निकालना है, जीरो के बराबर लिख देंगे। शून्यक निकालने का मतलब शून्य के बराबर कर देना। ठीक है, पहला स्टेप। और ये याद रखिएगा, मैथमेटिक्स लिंक है पूरी चीजें। जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, तो सारी चीजें रिपीट होंगी, भूलना नहीं है आपको। ठीक है, भूलोगे तो फिर क्या याद दिलाएंगे। ठीक है, याद रहेगा तो फिर बेटर है, जल्दी से पढ़ लेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण में सारी चीजें रिपीट होंगी। बस यहाँ पर शून्य पूछ रहा हूँ, वहां पर बोलूंगा कि मूल बताइए। ठीक है, लैंग्वेज बस बदलेगा, पूछने का तरीका। तो यहाँ पर बोलेंगे सर क्या करेंगे, 6x स्क्वायर लिखिएगा प्लस 11x लिखिएगा प्लस का 3 लिखिएगा और बराबर 0 लिख दो। ठीक है, RHS में 0 लिख दीजिए। ठीक है, अब बहुपद बन गया हमारा समीकरण, इक्वेशन। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 3 कितना आ रहा है? अब क्यों कर रहे हैं आपको पता है, a को c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, a को c से मल्टीप्लाई करके आपका 18 मिल रहा है। अब 18 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ करके हमारा 11x आ जाए, गुना करके 18 और जोड़ करके 11, दो फॉर्म, दो नंबर के रूप में। तो 9 इंटू 2, 9 गुना 2 18 होगा, और जोड़ने पर, हाँ दोनों आंसर लिख रहे हो आप लोग, 2 गुना 9 18 होगा, और जोड़ करके 11 मिल जाएगा। तो मतलब क्या हम 11x को, क्या जो बीच वाला टर्म है, क्या बीच वाले टर्म को ऐसा लिख सकते हैं सर 9x प्लस 2x?
होगा ना सही, 9x प्लस 2x या फिर 2x प्लस 9x। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा लिखेगा ना सर हम 2x प्लस 9x लिखेंगे तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से आप बोलोगे सर यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सर 6x स्क्वायर को तो 6x स्क्वायर लिखा, 11x जो है इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लिखा 9x प्लस 2x, मिडिल टर्म स्प्लिट, बीच वाले टर्म को तोड़ा, मध्य पद विभाजन, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहले दो टर्म में से कुछ कॉमन लेते हैं, 4 टर्म हमेशा मिलता है, पहले दो में से कॉमन लेंगे, तो 6 और 9 में क्या कॉमन है, 3, 6 और 9 में 3 कॉमन है, एक्स स्क्वायर और एक्स में x कॉमन है, तो आप बोलो सर पहले दो टर्म में से 3x कॉमन आएगा, ठीक है, 3x कॉमन लिया तो आपका बनेगा 3 दूनी 6 और x, ठीक है, प्लस 3 3 9, 2x प्लस 3 आ गया। अगला जो दो टर्म है 2x प्लस 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं कॉमन होने का मतलब 1 कॉमन होना, दोनों में 1 गुना कर सकते हैं, तो प्लस का 1 कॉमन लोगे, ठीक है, तो प्लस का 1 कॉमन लोगे तो अगेन ब्रैकेट के अंदर दिखेगा 2x प्लस 3, कोई चेंज नहीं आएगा, बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पर दिख रहा है सर बीच में हमारा, यहाँ पर एक साइन दिख रहा है प्लस का, ठीक है, बीच में प्लस, एंड एक 2x प्लस 3 यहाँ, एक 2x प्लस 3 यहाँ, 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो 2x प्लस 3 को आप कॉमन लोगे, 2x प्लस 3 को जैसे ही आपने कॉमन लिया तो एक टर्म आपको दिखेगा 3x और एक टर्म दिखेगा प्लस का 1, ये दोनों को ब्रैकेट में लिख दो, 3x प्लस 1, ठीक है, बराबर का 0। फिर से आ गया सर बीच में यहाँ पर क्या है, चलो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, 2x प्लस 3 लिखा गया और यहाँ लिख दिया 3x प्लस 1, दो ब्रैकेट में, बीच में गुना का साइन है, बराबर 0। अब अगर दोनों के बीच में गुना है, दो फैक्टर है, दो गुणनखंड है, गुना करने पर 0 मिल रहा है, मतलब या तो सर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों में से एक को तो 0 होना ही पड़ेगा ना, तभी तो जाकर गुना होकर 0 मिलेगा, कोई भी 0 नहीं होगा, अगर दोनों बोलेगा कि नहीं मैं 0 नहीं होऊंगा तो फिर तो गुना करने पर 0 मिलता ही नहीं, ठीक है, तो आप कहोगे सर एक तो 0 होगा, एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, या तो 2x प्लस 3 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, या दूसरा वाला फैक्टर, दूसरा वाला गुणनखंड 3x प्लस 1 0 के बराबर होगा, इन दोनों में से किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। चलो अब यहाँ के बाद आप क्या बोलोगे, तो 2x प्लस 3 अगर 0 के बराबर है, इन दैट केस 2x का वैल्यू जो होगा वो माइनस का 3 होगा, 3 उधर जाकर के माइनस का 3 बनेगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 3 बटा 2, ठीक है, तो x का वैल्यू माइनस 3 बटा 2 आया, एक शून्य का आपको मिल गया। मतलब क्या हुआ, माइनस 3 बटा 2 जब पुट करेंगे ऊपर समीकरण में तो वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। 3x प्लस 1 का वैल्यू 0 होने का मतलब यहाँ से बोलोगे सर 3x का वैल्यू माइनस 1 हो जाना और x का वैल्यू कितना हो जाना, x का वैल्यू माइनस 1 बटा 3 होना, ठीक है, तो दूसरा शून्य मिल गया, ठीक है, तो दो शून्य मिल गए आपको, तो मुझे बताइए अल्फा का वैल्यू कितना लिखेंगे, पहला शून्य -3 बटा 2, ठीक है, कुछ किसी को भी लिख सकते हो, ऐसा मत सोचना कि अल्फा यही है बीटा यही है, किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है, अल्फा का वैल्यू -3 बटा 2 या फिर -1 बटा 3, बीटा का वैल्यू दूसरा वाला शून्य -1 बटा 3, तो ये दो शून्य आ गए हमारे पास, अल्फा -3 बटा 2 और बीटा -1 बटा 3। अल्फा बीटा जरूर नहीं है, ए भी लिख दो, पी क्यू लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इन जनरल बुक में अल्फा बीटा लिखा रहता है, ठीक है, तो ये जनरल जो फॉर्म है उसी को मैं बता रहा हूँ, अल्फा बीटा के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं शून्य को। ये वाला टाइप समझ में आ गया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा रहेगा, तो हम ऐसे कर लेंगे, ठीक, ठीक है, आपने लिख भी लिया, नाइस। अब देखो एक अगला टाइप में आपको बताता हूँ, अगर मैं ऐसा कोई समीकरण लिखूं, समझना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, ये एक द्विघात बहुपद का एक फॉर्म है, अगर मैं यहाँ पर b का वैल्यू बोलूँ सर b का वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं, ठीक है, a का वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकता ना, a का वैल्यू तो 0 हो जाएगा तो फिर द्विघात ही नहीं रहेगा, a का वैल्यू तो 0 कर ही नहीं सकते आप, 0 कर दोगे द्विघात ही नहीं रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला गायब हो जाएगा, ठीक है, तो अगर b का वैल्यू 0 हो जाएगा तो समीकरण क्या बन जाएगा सर, ये b वाला गायब हो जाएगा, b इंटू 0 खत्म हो जाएगा, तो समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसा कुछ, सॉरी बहुपद ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, समीकरण बोल दिया था एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर मैं इस रूप का कोई बहुपद लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी सी के फॉर्म में कुछ नंबर लिखता हूँ, जैसे इमेजिन करो 3x स्क्वायर प्लस 9, या प्लस के जगह पर माइनस लिखता हूँ, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ऐसा लिख दिया, यह द्विघात बहुपद है कि नहीं है, बस इतना आंसर मुझे बताओ, यस या सर दोनों साइड Yes, सेम आ sir. गया। चैट में 3x स्क्वायर माइनस 9, आप बोलोगे सर यहाँ पर चर x है, चर का घात 2 है, ठीक है, तो द्विघात है। अगर मैं लिखा 2x स्क्वायर प्लस 14, चर
x है, x का घात 2 है तो यह भी द्विघात है, ठीक है। तो ऐसे वाले बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये सीखना हमारा अभी का टारगेट है, अभी सीखेंगे। देखो क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैंने लिखा पहले इस धीरे धीरे करके ना, लेवल 1 2 3 4, ठीक है, बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, समझते रहना एक एक करके। बहुत आसान चीज से स्टार्ट करता हूं। अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25, आंसर चैट में आना चाहिए। एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा। एक्स स्क्वायर अगर 25 है तो एक्स का वैल्यू आप लोग लिख रहे हो 5। देखो जितने बच्चे ने आपने आंसर दिया, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट। लेकिन साथ में एक चीज बोलूं, आप लोग हैरान होंगे कि आप लोगों के हर बच्चे का आंसर अधूरा है, इनकम्प्लीट है। अब क्या अधूरा रह गया, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, आप टाइम तो दो उस पर, मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में। पहले आप अपने से ट्राई कर। 5 स्क्वायर नहीं, 5 प्लस माइनस 5। नाइस, वेरी नाइस, प्लस माइनस 5, ये क्यों आया समझना। अगर मैं लिखता हूं, समझना एक एक करके, अगर मैं लिख रहा हूं x प्लस 4, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी x प्लस 4 का वैल्यू, चलो ऐसा मैं लिख रहा हूं x प्लस 4 इक्वल टू 6। आप क्या बोलोगे, सर x का वैल्यू 2 होगा, मतलब x का ऐसा मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, है ना, वही तो होगा, x का वैल्यू 2 होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, मतलब आपको ऐसा सोचना है सर x का मान हम क्या रख दें कि जिसका वर्ग करने पर 25 आए, ठीक है। हम कौन सा नंबर ऐसा लें x के जगह पर जिसका वर्ग करने पर 25 आए, है ना। तो आपको सर x का वैल्यू अगर हम 5 लेंगे तो 5 का वर्ग करके बताइए कितना आएगा, बताओ। 5 इंटू 5 25 आएगा। अगर मैं कहता हूँ x का वैल्यू -5 ले तो x का स्क्वायर कितना आएगा, -5 स्क्वायर, -25 आएगा। ना सर, प्लस। आपको तो ये सिखा रखा है मैंने कि किसी भी संख्या का अगर -5 को 2 बार गुना करोगे तो -5 इंटू -5 तो प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका 25 ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर अभी भी आपका 25 ही आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर, इसको मैं मिटा रहा हूँ, बस समझते रहना, सारी चीजों को मैं फिर से लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा सर 5 का वर्ग करते हैं तो भी 25 आता है, जब मैं -5 का वर्ग करता हूँ तो भी 25 ही आता है। माइनस का 25 तो मिलता नहीं है कभी, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर तो पॉजिटिव ही मिलता है। तो x का वैल्यू तो 2 हो जाएगा सर, 5 भी आंसर होगा, x का वैल्यू -5 भी होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि सर x का वैल्यू 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है ना। अब देखो आंसर आपका सही आएगा। अगर मैं कह रहा हूँ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। -7 चैट 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 -7 +-7, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 7 का स्क्वायर करेंगे, मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ, अभी एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आएगा मुझे पता है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी 49 आएगा सर, माइनस का 7 करेंगे तो भी 49 आएगा। तो m का जो वैल्यू होगा सर वो 7 भी पॉसिबल है, m का वैल्यू सर -7 भी पॉसिबल है। 2 आंसर आएंगे इसके। क्या तरीका होगा लिखने का सर, ये तो ठीक है हमने समझ लिया। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने लिखा वाई स्क्वायर बराबर मैं लिख रहा हूँ 100, तो y का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। -10 चैट +10 में प्रीति के नाम से बच्चे प्लीज, आप आंसर तो सही दे रहे हो लेकिन प्लीज चैट में लिख दो प्लस का 10 और माइनस का 10। आप कहोगे सर यहाँ पर 10 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो भी 100 आएगा, -10 लिखेंगे तो भी 100 आएगा, ठीक है, -10 का भी स्क्वायर करने पे 10 आएगा। तो दो दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होगा, अब आते हैं हम लोग सेकंड, आगे बढ़ रहे हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब देखो ऐसा तो लिखेगा नहीं, तीर बना के तो समझा रहा था, ऐसे थोड़ी एग्जाम में लिखोगे, एग्जाम में थोड़ा प्रॉपर लिखना होता है। तो ये लिखेगा, अभी जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। नोट कीजिए पहले, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बॉक्स बना रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बॉक्स। अगर मैं कभी लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम, एक्स का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो आप वर्ग जब भी हटाओगे, जब भी आप स्क्वायर हटाओगे दूसरे तरफ वर्गमूल लगा दोगे, ठीक है। जैसे ही आपने देखा सर इस वाले स्टेप से इस स्टेप में क्या किया, हमने स्क्वायर हटाया, दूसरे साइड हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। जब भी आप स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाते हो तो एक प्लस का भी साइन लेते हैं सर, माइनस का भी साइन लेते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग न्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा क्योंकि आप 10th क्लास में आ रहे हो, थोड़ा सा बढ़ते जाएगा चीजें, ठीक है। 11th में जाओगे और कुछ नया पढ़ोगे, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू +-√m आएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्लस माइनस लिखने का मतलब क्या होता है सर, एक बार प्लस का साइन देंगे, एक बार माइनस का साइन देंगे, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा सर, √m भी होगा और माइनस का √m भी होगा, दोनों ही आएगा, एक बार प्लस का साइन भी एक बार माइनस का साइन भी। तो इस चीज को यूज करते हैं।
तो इस चीज को यूज करिए। इसको पहले तो आप एक बॉक्स में घेर लो। हाँ, प्लस का भी साइन लगाना है, माइनस का भी साइन लगाना है, दोनों ही साइन लगाने हैं, ठीक है। प्लस का साइन कहाँ लगाया एक बार देखो। अगर मैं लिख रहा हूं +-5, तब मुझे पता चलेगा ना, इसका दो वैल्यू लेना है, एक 5 भी लेना है, एक -5 भी लेना है। यहाँ पर तो माइनस लगाया, लेकिन यहाँ पर प्लस कहाँ लगाया, नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पर अगर नहीं लगाओगे, मान लो अगर बोलोगे सर यहाँ भी प्लस नहीं लगा रहे हो, तो सिर्फ -5 लिखोगे, तब तो मुझे दूसरा दिखेगा ही नहीं ना, ठीक है। तो दिखने के लिए जरूरी है कि प्लस माइनस दोनों लगाए, ठीक है। सिर्फ -5 लिखोगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि हमें दो वैल्यू लेने हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा आता है कि सर x² = 25, हम लिखेंगे सर x² अगर 25 है, दूसरे स्टेप में वर्ग हटा दो। जैसे ही वर्ग हटाओगे, वर्गमूल लगा दोगे, वर्गमूल लगाकर 25 लिख दोगे। कुछ छूटा, बिल्कुल छूट गया, प्लस माइनस साइन छूट गया, तो प्लस माइनस लगा दीजिए, ठीक है। प्लस का भी साइन लेंगे, माइनस का साइन भी लेंगे, ठीक है। अब प्लस माइनस कहने का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू +-25, 5 का वर्ग है, सीधे सीधे इतना तो आप फास्ट कर सकते हो शायद, 5 × 5 लिख दिए। इसका वैल्यू आ गया सर x का वैल्यू +-5, ठीक है। इसका मतलब x का वैल्यू 5 भी आएगा, -5 भी आएगा। क्लियर, ये समझ में आया, बताइए। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखता हूं x² = मैंने लिया 121, x का वैल्यू क्या आएगा, पूरा प्रॉपर अपने कॉपी में लिखो कि एग्जाम में अगर ऐसा लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। x² अगर 121 है तो x का वैल्यू कैसे कैसे लिखना होगा हमें, ठीक है। मेथड क्या होगा लिखने का एग्जाम में, x का वैल्यू अगर x² अगर m है तो x का वैल्यू √m आएगा और प्लस माइनस साइन के साथ आएगा, 11, -11 है ना, ठीक है। तो आप कहोगे सर x का वैल्यू कितना आएगा, इस स्क्वायर को हटाइए, वर्गमूल को हटाओगे, दूसरी तरफ आप वर्गमूल लगा दोगे, वर्ग को हटाओगे वर्गमूल लगा दोगे, 121। चलो मैं इसको सही कर देता हूँ, यहाँ पर आएगा वर्गमूल 121। लेकिन कुछ छूट रहा है, बिल्कुल छूट रहा है, प्लस माइनस सर, ठीक है। अब 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो आपको पता है सर 121 का वर्गमूल 111 आएगा, आपको याद होगा, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं सर 11 × 11। अब एक बार नंबर बाहर आ जाएगा, x का वैल्यू +-11, दो बार गुना है ना, तो एक बार बाहर आ जाएगा। अब प्लस माइनस का मतलब पता है सर, एक बार 11 -11, ठीक है। अब इतना स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, √11 -√11 मत लिखना, खुशीराम के नाम से बच्चे जो, देखो √121 को सॉल्व करने पर 11 मिल रहा है ना, उसको सॉल्व करने पर 11 मिल रहा है। अब इसके ऊपर थोड़ी वर्गमूल आएगा, इसके ऊपर वर्गमूल नहीं आएगा, ठीक है, वो गलत हो जा रहा है, समझ में आ रहा है, उसको तो हटा दिया ना हमने। वर्गमूल 25 5 होता है, वर्गमूल 9 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 11 और -11 आएगा। अब जरूरी नहीं कि आप पूरा ये स्टेप लिखिए, अगर आपको यहीं से दिख जाता है ना, सीधे यहीं पे लिख दो सर +-11, इसका मतलब प्लस का 11 भी आएगा और माइनस का 11 भी आएगा, ठीक है। बस ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि अगर कोई डाउट है तो इतना लिखिएगा, अदरवाइज तो आप एक स्टेप में लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, अब आते हैं और भी आगे। अगर मैं सर ऐसे लिखूं, क्वेश्चन है आपके लिए 3x², या चलो ऐसे लिखता हूं, इसको मिटाता हूं, 3x² x² -49, इसका वर्गमूल बताइए। इसका सॉरी वर्गमूल नहीं कह रहा हूं, इसका शून्यक बताइए, इस बहुपद का शून्यक बताइए। अब आपके एग्जाम का क्वेश्चन पर जा रहे हैं धीरे धीरे। इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, शून्यक निकालने के लिए शून्य के बराबर कर देंगे, ठीक है। शून्यक निकालने के लिए शून्य के बराबर कर देंगे, तो आप लिखोगे सर x² -49 शुड बी इक्वल टू, इसको 0 के बराबर लिख दीजिए, ठीक है, समीकरण बना लिया। अब यहां से बोलोगे सर x² का वैल्यू कितना होना चाहिए, x² का वैल्यू 49 के बराबर होना चाहिए, x² का वैल्यू 49 के बराबर होना चाहिए। तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, x का वैल्यू सर वर्गमूल 49 के बराबर होना चाहिए। सिर्फ वर्गमूल 49 नहीं, प्लस साइन भी, माइनस का साइन भी, जब भी आप वर्गमूल लगाओगे उसी स्टेप में प्लस माइनस भी लगा देना, ठीक है। अब वर्गमूल 49 का वैल्यू कितना होता है, वर्गमूल 49 का वैल्यू 7 होता है, 7 × 7 49 होता है, तो वर्गमूल 49 7 मिलेगा। तो बोलोगे सर यहाँ पर +-7 आएगा, ठीक है। +-7 करने का मतलब 7 भी और -7 भी, दोनों ही आंसर आएंगे, ठीक है। तो एक शून्यक हमारा 7 और एक शून्यक माइनस का 7, समझ में आया ये पूरा। अब इससे अलग करें थोड़ा और आगे बढ़े, ठीक है, इसके आगे जाते हैं, ठीक है। इसके आगे क्या होगा सर, अगर ऐसा क्वेश्चन, नोट कर लिया ना सभी ने, नोट कर लिया हो, बताइए।
हाँ जी, ठीक है। चलिए अगला, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा लिखता हूँ 5x² माइनस, यहाँ लिख रहा हूँ 9 इज इक्वल टू, चलो इतना ही लिखता हूँ, इज इक्वल टू तो आप लिखोगे, ये एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि चर का अधिकतम घात 2 है। इसका शून्य का आप बताओ, शून्य कितने होंगे? bx वाला टर्म नहीं है, bx वाला पद अगर नहीं रहेगा तो भी शून्य पूछा जा सकता है आपसे, ऐसा वाला क्वेश्चन। ये मत सोचना कि मैं कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ, आपके ही बुक का पढ़ा रहा हूँ, आपके सिलेबस का ही पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको काम आएंगी, ठीक है। 5x² माइनस 9, शून्य का निकालना है सर, शून्य के बराबर लिखेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1, हम इस बहुपद को बदल करके समीकरण बनाएंगे। 5x² माइनस 9 को 0 के बराबर लिख दिया। प्लस माइनस 2 कैसे आ रहा है? प्लस माइनस 2 तो नहीं आना चाहिए सर। यहाँ प्लस पर। नॉन माइनस √9/5 आ रहा है। प्लस माइनस √9/5 ऐसा? यस सर। लेकिन √9/5 का कहने का मतलब, ठीक है आंसर सही है लेकिन अधूरा, फिर से वही चीज है। तो √9 को तो सॉल्व कर सकते हैं ना, √9 देखो सॉल्व होगा, है ना। देखो यहाँ पर आप क्या क्या चीज कर सकते हो, अभी देखो मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ से बोलेंगे सर 5x² का वैल्यू कितना बनेगा? सर 5x² जो है ये माइनस का 9 उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 9, ठीक है। अच्छा वंस आपने क्या गलती किया ना, इस 5 को जाकर उधर भी घटा दिया, आपने शायद यही किया है, तभी तो आपका आंसर 4 आ रहा है, ठीक है। इस 5 को उधर ले गए, आप बोलते सर x² बराबर 9 माइनस 5, तो ये तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो आप। समझ में आ रहा है वंस? आपने ये किया है क्या? तो 5 और x² गुना ना है तो वो नीचे जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर मैं लिख रहा हूँ 2x का वैल्यू 6, वंस आप मुझे बताओ x का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा कि 3 आएगा? सर 3 आएगा। 3 आएगा ना, तो आप 2 को तो उधर घटा नहीं सकते, तो जाकर x का वैल्यू कितना आएगा? 6/2 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि सर आपने क्या गलती कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर x² का वैल्यू जो आएगा, x² बनेगा 9/5, ठीक है। 5 जाकर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर गुना में है, ठीक है, 9/5 होगी। अब x² 9/5 है, तो वही वाला नियम लगाइए ना, x² अगर m है तो x का वैल्यू कितना होता है? वर्गमूल m, प्लस माइनस के साथ। तो x का वैल्यू कितना आएगा सर? वर्गमूल 9/5 और प्लस माइनस साइन सर के साथ। 3/5। क्या बोला, फिर से बोलिए? 3/5। 3/5 विथ प्लस माइनस साइन, है ना, प्लस साइन भी माइनस साइन भी, ठीक है। अब ये यस सर, आंसर एक बार सही प्लस एक बार है, माइनस। नाइस, बहुत बढ़िया, ये आंसर सही है। अब देखो यहाँ पर, अब सुनना ध्यान से बाकी सभी बच्चे, अब माइक नहीं ऑन होने चाहिए। तो यहाँ पर बोलोगे सर x का वैल्यू प्लस माइनस 9/√5 आ गया। अब यहाँ पर एक रूल और नोट कर लीजिए, अगर मेरे पास कभी सर ऐसा लिखा हुआ आता है a/b, इसका मतलब रूट ए होता भी है, रूट रहता है और नीचे ऊपर भी। नीचे भी हो जाता है, दोनों ही जगह रूट आ जाता है, ठीक है। जैसे आपने पहले भी पढ़ा है सर a/b का अगर मैं स्क्वायर भी कर दूं, इसका मतलब ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर होगा, तो वही वाला रूल है, ठीक है। तो a/b का वर्गमूल करो चाहे वर्ग करो, दोनों ही पे आ जाएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हो सर ये क्या बनेगा, प्लस माइनस साइन के साथ √9/√5। अब प्लस माइनस साइन के साथ √9 को तो सीधे हम लिख देंगे सर 3, और √5 तो √5 ही रहेगा, √5 तो सॉल्व नहीं होगा, 5 किसी का भी वर्ग नहीं है, लेकिन 9 वर्ग था 3 का, ठीक है। तो √9 मतलब वर्गमूल 9, वर्गमूल 9 3 होता है। अब इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें किसी का डाउट है क्या कि √9 को मैंने 3 कैसे लिख दिया? इसमें डाउट नहीं है ना, बताओ? ठीक है, नहीं, ठीक है, तो इतना सिंपल है। तो आप बोलो सर √9 को तो 3 लिखेंगे ही। अब इसका मतलब एक बार बोलेंगे सर, एक बार प्लस का साइन लीजिए, +3/√5, और एक बार माइनस का साइन लीजिए, -3/√5, यही दो शून्य होंगे हमारे। एवरीथिंग क्लियर? ऑल क्लियर? बताओ यस या नो, सारा चीज हो जाएगा ऐसा? चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो, ट्राई करना कि आप लोग चैट सेक्शन में सही सही आंसर कीजिए, उसके बाद मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्वेश्चन में अगर लिखूं 7x² माइनस, यहां पर लिख देता हूं 81, ठीक है। और इसका शून्यक मैं जानना चाहता हूं कि इसका शून्यक कितना होगा। चैट में आपका आंसर होना चाहिए ताकि मैं देख सकूं।
शून्य निकालने का मतलब शून्य के बराबर कर देना। फर्स्ट चीज आपके दिमाग में यही आना चाहिए। शून्य निकालने का मतलब शून्य के बराबर कर देना, जीरो के बराबर करके समीकरण बना लेना। तो एक स्टेप तो मैं लिख ही सकता हूँ, 7x² माइनस 81 को सर जीरो के बराबर लिख देंगे। ठीक है, 9/√7। अंशिका आपने सही लिखा है, लेकिन कुछ मिस नहीं हुआ है क्या? कुछ मिस हुआ? आपने सिर्फ एक रूट बताया, एक शून्य टाइप बताया। कर रही हूँ अभी। अभी टाइप कर रहे हो? ठीक है, तो 2 शून्य आएंगे। ठीक है, नाइस। तो अंशिका का एक आंसर आया 9/√7 माइनस 9/√7। ठीक है, बाकी बच्चे को अगर टाइप करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपका यही वाला आंसर है तो टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस लिख दो सेम, है ना? ठीक है, बस सभी ने लिख दिया। ठीक है, नाइस। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपका क्लियर होगा, काफी कुछ आपने नया सीखा आज। ठीक है, यहाँ पर बोलेंगे सर 7x² का वैल्यू कितना होगा? 7x² का वैल्यू 81 के बराबर होगा। यहाँ से कह सकते हैं x² का वैल्यू कितना होगा? 81/7 होगा। यहाँ से आपने वर्ग को हटाया, वर्ग को जब भी हटाएंगे सर वर्गमूल लगा देंगे, वर्गमूल लगा दिया 81/7। लेकिन यहाँ पर कुछ छूटा। ठीक है, ये नहीं छूटना चाहिए सर, प्लस का भी साइन माइनस का साइन। यहाँ पर आप कह सकते हो सर वर्गमूल जो होगा दोनों ही के ऊपर जाएगा, 81 के ऊपर भी जाएगा, 7 के ऊपर भी जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से प्लस माइनस साइन के साथ वर्गमूल 81 को सिंपली आप कह सकते हो सर वर्गमूल 81 9 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे सर 9, और √7 तो √7 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से फाइनली लिख दो सर, एक बार लिखेंगे प्लस साइन के साथ 9/√7, एक बार माइनस साइन के साथ -9/√7। यही दो हमारे शून्य हो जाएंगे। सभी का आंसर आ गया था खुद से? मेरे सॉल्व करने के पहले सभी का हो गया था ना? ठीक है, यस, नाइस। यही होना भी चाहिए, क्योंकि लास्टली तो आपको ही करना है एग्जाम में, और ये पूरा प्रॉपर तरीका होगा, आप इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, चलिए अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ट्राई करना कि हर एक बच्चा पोल में आंसर करे। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए, शून्य बताना है आपको। पहला तो एक वही है मिडिल टर्म स्प्लिट वाला, एक सम बहुपद लिखा गया है, इसका शून्य बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मध्य पद विभाजन, ये ट्राई करो आप, शून्य बताना है हमें। ठीक है, पिछले बार जब हमने पढ़ा था ना, वहां पर बस गुणनखंड निकाला था, गुणनखंड करके छोड़ दिया था। ठीक है, अभी हमें प्रॉपर शून्य बताना है। क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देता हूँ, मतलब जो बहुपद लिखा गया है वो मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्लस साइन के साथ प्लस साइन, प्लस माइनस साइन का अंतर हो सकता है ना? 6x² माइनस 7x माइनस का 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर कर देंगे और उसको सॉल्व करिए। ठीक है, इसको गुणनखंड करिए, फैक्टराइज करिए इस बाएं तरफ वाले चीज को। 2 फैक्टर आएगा आपका, समथिंग मल्टीप्लाई बाई समथिंग इक्वल टू 0। एक बार इसको जीरो के बराबर कीजिएगा, एक बार इसको जीरो के बराबर करके सॉल्व करिए। ये सारे स्टेप्स हैं जो आप यूज करोगे। देखो इतना आंसर जल्दी मत करो, ठीक है? इतनी जल्दी क्या है, आराम से करो। इतना जल्दी करोगे आपका आंसर गलत होगा डेफिनेटली। देखो यहाँ पर 3 आंसर आए हैं, 3 में 2 आंसर गलत हो चुका है। ठीक है, तो आराम से करिए। एग्जाम में मैं कहता हूँ कि एग्जाम जो आपका होगा बोर्ड एग्जाम, वो 3 घंटे की होगी, उसमें आपको समय बचाना है। लेकिन समय बचाने, आंसर गलत करने की कीमत पर थोड़ी समय बचाना है कि आंसर गलत करके समय बचा लिया। ठीक है, नहीं करना ना वो चीज। हम एक क्वेश्चन कम सॉल्व करेंगे, लेकिन पूरा सही करने, वो ज्यादा बेटर है ना। तो क्या आंसर आएगा? 6x² माइनस 7x माइनस 3 एक बहुपद है। इसका मैंने समीकरण बना लिया, इक्वेशन बना लिया, जिसके राइट साइड में 0 है, दाया पक्ष में 0 है। अब इसको सॉल्व करिए, गुणनखंड करके 0 के बराबर लिख के सॉल्व करिए। ठीक है, अभी जो लेट से आंसर आ रहे हैं आप लोगों का आंसर सही हो रहा है। अब देखो मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, 13 बच्चों ने आंसर किया, 13 में 15 बच्चों का आंसर आ गया, 15 में 12 सही 3 गलत।
ठीक है, ये हैबिट मत रखो कि आपको सबसे पहले करना है, हैबिट ये रखो कि आखिरी में करे लेकिन सही करे, क्योंकि आज तक कोई भी क्लास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने पोल अचानक से बंद कर दिया, है ना। ठीक है, तो 18 आंसर आ चुके हैं। अभी क्लास में 8 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, 8 स्टूडेंट्स और। अच्छी बात है कि मैक्सिमम आंसर सही दिख रहे हैं, वेरी गुड। रुकेंगे 25 सेकंड। देखो 18 बच्चों ने आंसर कर दिया, इसका मतलब इतना समय काफी है। 25 सेकंड और रुक रहे हैं, इसमें ट्राई करो कि आप लोगों का भी आंसर आ जाए जिनका नहीं हुआ है, लेकिन हड़बड़ी मत करना, 25 सेकंड काफी होते हैं, ठीक है। लास्ट 20 सेकंड। ठीक है, 19 आंसर आ गया है, 20 आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। 20 में 16 सही, बढ़िया। ठीक है, अच्छा पूरे क्लास में एक बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, कई बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन कर रहे हो, सॉरी इसके लिए। आज तो कुछ तो प्रॉब्लम है आपके साइड। लास्ट 15 सेकंड्स और। मानवी अभी दिख रहा है कि आपको स्क्रीन? अभी आपने ज्वाइन किया है, अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? माइक ऑन करके बताओ, क्लास में हो? ठीक है, लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलो, तो क्लास में जितने बच्चे उसमें से 21 बच्चों ने आंसर किया है, 22 आंसर आ चुके हैं अभी तक। 22 में 17 आंसर सही है और 5 आंसर गलत है। कोई बात नहीं, जिन 5 बच्चों का आंसर गलत हुआ कोई इशू नहीं है, चलो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 6x² माइनस 7x माइनस 3 तो दिया गया था बहुपद हमारा। आप बोलोगे सर इसको 0 के बराबर लिख दीजिए, क्योंकि शून्य को निकालना है तो 0 के बराबर लिख देंगे, समीकरण बनाएंगे जिसके राइट साइड में 0 होगा। अब यहाँ पर बीच वाले टर्म -7x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ करके तो -7 आए या फिर घटा करके -7 आए, जिस तरीके से सोचो। और 6 और 3 को गुना करने पर -18 मिल रहा है, मतलब गुना करने पर -18 मिले, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं 18 को तोड़िएगा तो 9 गुना 2 में तोड़ सकते हैं, और 9 में से 2 घटा करके 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताइए, यहाँ पर लिखा गया है -7x। अब मैं कुछ स्टेप छोड़ रहा हूँ जो पिछले बार बता रहा था, ठीक है, अभी मैं छोड़ूंगा उसको क्योंकि थोड़ा फास्ट करना है। तो -7x को क्या लिखोगे आप? 9x - 2x लिखोगे, या फिर इसको आप माइनस का 2x प्लस का 9x लिखोगे? बताओ। अच्छा ये तो सेम हो गया ना, ये दोनों तो सेम ही लिख दिया मैंने। इसको आप लिखोगे सर ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का 9x प्लस का 2x। इन दोनों में क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए या बी? कौन लिखना चाहिए? बी लिखना चाहिए सर। हमें तो -7x मिलेगा, ऑप्शन ए लिख देंगे तब तो प्लस का 7x हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर बी वाला सही है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, इस वाले को 6x² लिखा, -7x में लिखेंगे सर माइनस का 9x प्लस का 2x, तभी तो ये टूट करके -7x मिलेगा और इन दोनों को गुना करने पर 18 मिलेगा, ठीक है, या -18 मिलेगा, या माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। अब पहले दो टर्म में से, ऐसा पहले भी मैंने आपको बताया, इन दोनों में से आप कॉमन लोगे तो 6 और 9 में से 3 कॉमन आ जाएगा, x² और x में से x कॉमन आएगा। पहले दो टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3x कॉमन लिया तो मिलेगा आपका 2x माइनस का 3, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होना, तो प्लस का 1 कॉमन लिया तो आपको अंदर में सेम चीज मिल जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही क्लियर कि बीच में सर प्लस का साइन है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है। 2x माइनस 3 को आप कॉमन लोगे तो आपको ब्रैकेट के अंदर दिख जाएगा 3x प्लस 1। ये 3x प्लस 1 कहाँ से आया? ये वाला टर्म 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक दिख रहा है दो फैक्टर है, दो गुणनखंड है जिसके बीच में गुना का साइन है, कुछ भी नहीं मतलब गुना होना। तो या तो 2x माइनस 3 0 होगा, या तो ये वाला 0 होगा, या 3x प्लस 1 0 होगा। इन दोनों में से किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा ना। तो अगर 2x माइनस 3 0 होता है, इस केस में 2x का वैल्यू 3 होगा, यानी x का वैल्यू 3/2 होगा, ठीक है। या अगर 3x प्लस 1 0 होगा तो 3x का वैल्यू कितना होगा? -1, उधर जाकर -1 बनेगा, और x का वैल्यू -1/3 बनेगा। तो x का वैल्यू 2 आया, एक 3/2 और एक -1/3। तो यही दो शून्य हमारे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत है, 1/2 लिख दिया, नहीं हमारा। 9 तो साफ गलत दिख रहा है ना, बी तो गलत है। 3/2 और -1/3। ऑप्शन डी और सी बहुत क्लोज है, लेकिन आपका आंसर देखिए 3/2 पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखो 3/2 पॉजिटिव है,
1/3 नेगेटिव है, तो ऑप्शन सी में ही 1/3 नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि 1/3 देखो यहाँ धनात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक लिख दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्लियर, तो आंसर सी बनेगा, जो मोस्टली सभी के सही थे। जिन 5 बच्चों का गलत हुआ वो मुझे बताओ। गुड, क्लियर, ये समझ में आया। तो एक क्वेश्चन और करें इसी टाइप का, अगला टाइप का जो हमने पढ़ा था, अगर बीच वाला bx वाला टर्म नहीं रहेगा, जैसे ऐसा क्वेश्चन है 2x² - 9, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो इसका शून्य कैसे लिखेंगे। अगेन वही चीज है, आपको हड़बड़ी में आंसर मत करना, अपना टाइम लीजिएगा और टाइम लेकर आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा गया है बहुपद 2x² - 9। देखो चर का घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपदी है, 2 शून्य का आएंगे आपके, 2x² - 9, इसका शून्य क्या होगा। ध्यान से देखना, ऑप्शन बहुत ना मिलते जुलते से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ भी छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, प्लस साइन माइनस साइन वर्गमूल सारी चीजें, जहां पर पहले आप क्या करो, ऑप्शन को देखो ही मत, आप क्वेश्चन लिखिए अपने कॉपी पर, सॉल्व करिए, कॉपी पर सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसको ऑप्शन में खोजो। ठीक है, ऑप्शन को देखकर कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि ये वाला आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए, फिर आप गलती कर देते हो। ठीक है, क्योंकि एम तो सीखना है ना हमें। यहाँ पर देखो मैं सिखाने के लिए ऑप्शन के साथ पूछ रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम में तो ऑप्शन दिया ही नहीं रहेगा, सीधे लिख देगा 2x² - 9 का शून्य बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ खोजोगे। ठीक है, फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 8 बच्चों का आंसर आया है, 8 में 7 सही, वेरी गुड, वेल डन, बढ़िया। 10 आंसर आ चुका है, 10 में 8 सही। ठीक है, 2 गलत। ठीक है, 12 आंसर आ गया है, बाकी बच्चे ट्राई करते रहिए, जिनका हो गया वेट कर लो, जिनका नहीं हुआ है ट्राई करो। देखो आज का जो टॉपिक था हमारा क्या था, द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध, वो नहीं हो पाया, अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। कोई बात नहीं, जो सोच के आते हैं जरूरी नहीं कि वो होगा, है ना। एम है सीखना, 2x² - 9 का शून्य क्या होगा। 18 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। तो रुकते हैं 20 सेकंड, चलो 25 सेकंड, 25 में हो जाना चाहिए। 18 बच्चों ने कर दिया, इसका मतलब इतना टाइम सफिशियंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ट्वेंटी 20 सेकंड, 15 सेकंड, 19 आंसर आ चुके हैं, 19 आंसर आए हैं अभी तक। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो अभी जाकर आंसर कर दो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बस एंड हो जाएगा 10 सेकंड में। बोल, लास्ट 10 सेकंड है। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो यहाँ पर 20 बच्चों ने आंसर किया इस क्वेश्चन का, पोल को अभी एंड कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 20 में कितने बच्चों का सही है, 15 बच्चों का सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2x² - 9 का करना क्या था, शून्य निकालना है, शून्य के लिए हम बराबर लिख दिए। मुझे बताओ यहाँ पर इस बॉक्स में क्या डालना चाहिए मुझे, इस बॉक्स में क्या लिख दूं, 0। तो यहाँ बोलोगे सर राइट साइड में तो 0 ही लगाएंगे ना, समीकरण क्या राइट साइड 0 होना चाहिए। ठीक है, शून्य निकालने के लिए। अब 2x² का वैल्यू कितना होगा, 2x² का वैल्यू, या -9 जब उधर जाएगा तो प्लस का 9 बन जाएगा। ठीक है, यहां से आप कह सकते हो सर x² का वैल्यू कितना होगा, x का वर्ग हो जाएगा 9/2, 2 जो मल्टीप्लाई में है नीचे में आ जाएगा, 9 पर 2 से भाग लगा देंगे। अब इस स्टेप के आप बात करते हो सर यहाँ पर वर्ग है, वर्ग जब हटाओगे तो वर्गमूल लगाओगे दूसरे तरफ, क्या ऐसे लिख दे, कुछ मैंने मिस कर दिया क्या, बताइए, कुछ अधूरा रहा, प्लस माइनस छोड़ दिया, प्लस माइनस छोड़ दिया तो प्लस माइनस भी लगा देते हैं, चलो आप लोग बोल रहे हो प्लस माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर प्लस माइनस लेते चलिएगा, ऊपर में भी लिख दो √9 और नीचे में √2, दोनों पे वर्गमूल चला जाएगा। √9 का वैल्यू आपको 3 हो जाएगा। 3, ठीक तो लिखा ना, कुछ गलती किया क्या,
√9/√2 है ना। अब यहाँ पर बोलोगे सर प्लस माइनस आया, ये √9 का वैल्यू जो होगा वर्गमूल 9 का मतलब सीधे सीधे कह सकते हो 3 होगा, क्योंकि कहने का अगर 3 × 3 लिख सकते हो ना 3 आएगा, तो ये 3 आ गया और नीचे में √2 आया। ठीक है, और √2 तो सॉल्व नहीं होने का, ठीक है 3 सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मतलब वर्गमूल 9 सॉल्व हो गया लेकिन √2 सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वही वैसे रहेगा। तो x का वैल्यू आ रहा है सर प्लस का 3/√2, इसको बस 3/√2 भी लिख सकते हैं, और एक माइनस का 3/√2, दोनों ही लेंगे, प्लस का साइन भी माइनस का साइन भी। तो ये वाला ऑप्शन देख लो कहां पर है, ऑप्शन ए में है क्या, बिल्कुल साफ तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, 3/√2 और -3/√2 ये सही है। ऑप्शन बी में देखो रूट छूटा हुआ है ना, ऑप्शन बी इसलिए गलत हो गया क्योंकि वर्गमूल छूटा हुआ है। ठीक है, तो आंसर बी गलत हो जाएगा। सी और डी तो किसी का आंसर नहीं था शायद, था क्या किसी का सी और डी, एक दो आंसर थे शायद, किसी एक का आंसर था, तो सी और डी नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो ए आंसर बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही वाला होगा। ठीक है, थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे ना सारी चीजें की, तो खुद से आपका क्या होगा, कई चीजें क्या होता है ना हम खुद से सीख जाते हैं प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस करोगे, टाइम के साथ आप सीखते जाओगे, आपका स्टेप छोटा होते जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो जितनी जरूरी नहीं कि जो मैं जितने स्टेप लिख रहा हूँ उतना स्टेप आपको लिखना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते थोड़ा फास्ट हो जाएगा, आप काफी चीजें अपने से भी सीखते हो। ठीक है, इतना ही रखते हैं। अगले क्लास का टॉपिक हमारा वही है, संबंध देखेंगे बहुपद के शून्य और गुणांकों में। ठीक है, चलिए अगर कोई भी डाउट है आज के क्लास का या फिर कुछ भी आपको पूछना हो तो बिल्कुल आप अभी रुककर पूछ लीजिए। इतना ही रखते हैं अभी। हाँ बताइए।